सोनिया अख्तर और सौरभ कांत तिवारी के बीच में जो दूरियां आ रही है वो रचना तिवारी की वजह से केवल उनकी तरफ से। वो अपना अगर दिल बड़ा कर लें तो आज भी कोई बात नहीं। वो अपने बच्चे को भी स्वीकार करते हैं, पत्नी को भी स्वीकार करते हैं। ना उन्होंने कहीं थाने में मना किया, ना काउंसलिंग में मना किया। रचना जी को भी रखना चाहते हैं, चुपके चुपके सोनिया को भी रखना चाहते हैं। पता ना चले, रचना जी का दबाव है, दबाव उनका जायज़ भी है, होना भी चाहिए, पहली पत्नी है। जब से सोनिया अख्तर भारत में आई हैं कुछ ना कुछ रोज नए खुलासे हो रहे हैं। फिर से एक बार जो है डॉक्टर AP सिंह जी अब सोनिया अख्तर से मिल चुके हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुन चुके हैं। आखिर क्या बातचीत हुई? सबसे पहले तो हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह जी हैं, इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, आज आपकी मुलाकात हुई सोनिया अख्तर से, क्या बातचीत हुई, थोड़ा इसके बारे में? मुलाकात तो 3-4 बार हो चुकी। जब आई थी बांग्लादेश से तब भी आई थी, तो मैंने कहा कि वहाँ जहाँ रहता है पति वहाँ जाओ, और पुलिस में जाना तो रख लेगा। काउंसलिंग हुई, पुलिस ने, DCP मैडम ने काउंसलिंग कराई, NGO में हुआ, महिला थाने में हुआ, लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट मिला नहीं। वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं नहीं कह सकता कोई, लेकिन जब रिज़ल्ट नहीं मिला, 1 महीने से अधिक हो गया, तो फिर परेशान हो के आए। बीच बीच में फ़ोन करती रही, पूछती रही, आई भी, मिली भी। तो मैंने कहा अब जब नहीं हो रहा है तो फिर मुझे करना पड़ रहा है, तो अब मैं इसको करूँगा बाकायदा उसमें। तो सोनिया अख्तर जो है अब आपके पास आई हैं, आपसे बातचीत हुई, क्या उम्मीद है आपको उनसे? नहीं, उनको कानूनी लड़ाई हक दिलाएंगे। मुस्लिम मैरिज एक्ट के अनुसार भी रजिस्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स और बच्चे के अधिकार, बिल्कुल उसके लिए अधिकार हैं, कोर्ट है, और उसके आधार कोर्ट मिलेंगे, कोर्ट से न्याय होगा बच्चे का। वो मानते भी हैं पत्नी है, वो मानते हैं शादी हुई, वो मानते हैं बच्चा है, वो मानते हैं बच्चा पैदा किया, लेकिन इसके आधार पर उसे हक मिलेगा, उसका बच्चों का भी हक मिलेगा, पत्नी को भी हक मिलेगा। सोनिया अख्तर जो है नए नए खुलासे कर रही है, कभी कोई तस्वीर ला रही है सामने, तस्वीरें। लेकिन सर एक बात बताइए, सौरभ कांत तिवारी जो है इन्हें रखने से साफ तौर पे इनकार कर रहा है। वो तो इनकार कर नहीं रहे, पत्नी करा रही, जो उनकी पहली पत्नी है, जो भारतीय पत्नी, वो इनकार करवा रही हैं। वो तो प्यार करते हैं, अब भी फ़ोन कर लेते हैं, कभी कभार रात को बता रही थी, और उसी में इसका पक जाता है, प्यार पक्का हो जाता है। कभी छुप के चले जाते हैं, कभी बाथरूम में फ़ोन लेके चले जाते हैं नहाते समय, उस समय बात कर लेते हैं, पता न चले। उनकी पहली पत्नी निगरानी रखती, उन पर पूरा वॉच करती हैं, इसलिए परेशानी है, लेकिन अब वो चाहते तो हैं प्यार। तो ये कह रहे हैं कि सोनिया अख्तर और सौरभ कांत तिवारी के बीच में जो दूरियां आ रही है वो रचना तिवारी की वजह से? केवल उनकी तरफ से। वो अपना अगर दिल बड़ा कर लें तो आज भी कोई बात नहीं। वो अपने बच्चे को भी स्वीकार करते हैं, पत्नी को भी स्वीकार करते हैं। ना उन्होंने कहीं थाने में मना किया, ना काउंसलिंग में मना किया। जब मना नहीं किया तो इसका मतलब प्यार है। प्यार है तो रहना चाहते तो रहने में कोई बाधा है, बाधा थी, कारण थी। जैसे आपने मौर्य, STM मौर्य, ज्योति मौर्य वाले केस में देखा, बाधा मनीषी थे, मनीषी दूर हो गए बाधा से, फिर दोनों का प्यार हो गया, दोनों की कंप्रोमाइज़ करा दिया, हमने करा दिया कंप्रोमाइज़, और रह रहे हैं दोनों सही तरह। लेकिन रचना तिवारी जो है कैसे मान लें, उसका जो धर्म है वो उसे इजाज़त नहीं देता। रचना तिवारी कैसे मान लें? तो पति को अपने मनाएं, अपने प्यार के मनाएं, उनका अपना पति अब बंटवारा करें। थोड़ा बहुत तो बंटवारा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा पति के लिए। पति के लिए पत्नियां बहुत बहुत सेक्रीफाइस कर देती हैं। हमारे देश में तो हाड़ा रानी की कहानी है, पद्मावती की कहानी है। पति के सम्मान और मान के लिए पद्मावती ने जौहर कर लिया। हाड़ा रानी को लगा कि मेरे पति युद्ध में नहीं जीत पाएंगे, वो बार बार राजमहल की तरफ देख रहे थे युद्ध लड़ते समय, तो हाड़ा रानी ने अपने सेवक को बुलाया और अपना सिर काट के दे दिया, और कह दिया काटने से पहले सिर, कि सिर ले जाकर राजा साहब को दे देना, राजा हाड़ा को दे देना, और कह देना हाड़ा रानी की अंतिम इच्छा थी आप युद्ध जीत कर लौटें। तो अपने पति के लिए, अपने पति के मान सम्मान के लिए, पति के प्यार के लिए इतना त्याग तो महिलाओं को कर देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि सोनिया अख्तर और सौरभ कांत तिवारी की जो है अभी भी बातें हो जाती है, लेकिन सौरभ कांत तिवारी जो है साफ आरोप लगा रहे हैं, हनी ट्रैप जैसे आरोप लगा रहे हैं। वही बात, अब ऐसे आरोप कहे कि गलत हो जाता है। वो आप लोगों के सामने कराते हैं, दिल में उनके कुछ और है, सामने मुंह पे कुछ और, मीडिया के सामने। हनी ट्रैप होता है, मैंने मान लिया हनी ट्रैप अगर होता है तो हनी ट्रैप क्या ज़बरदस्ती मैरिज कराता है, धर्म परिवर्तन कराता है, निकाह नामा कराता है, ईद और बकरीद मनाता है, मीठी ईद पे सेवैयाँ मनवाता है हनी ट्रैप गर्भवती करता है। हनी ट्रैप गर्भवती के बाद बच्चे का प्रेगनेंसी के समय खूब इलाज कराता है, फिर सर्जिकल वो सेजेरियन
ऑपरेशन होता है, फिर बहुत अच्छे अस्पताल में रखता है, हनी ट्रैप वाला डिलीवरी कराता है, पैसे देता है, फ़ोटो खिंचाता है, डिलीवरी के पहले फ़ोटो खिंचाता है ले जाते समय व्हील चेयर पर, डिलीवरी के बाद फ़ोटो खिंचाता है, बच्चे को गोद में लेके खिंचाता है, बच्चे का जन्मदिन मनाता है, बच्चे का बर्थ मनाता है। ये सब कहाँ से कोई करता है? तो थोड़ी सब करते हैं। उनके बातों से और उनके हाव भाव से तो यही पता चल रहा है कि वो जो है सोनिया अख्तर के साथ नहीं रहना चाहते। वो रचना जी को भी रखना चाहते हैं, चुपके चुपके सोनिया को भी रखना चाहते हैं, पता ना चले। रचना जी का दबाव है, दबाव उनका जायज़ भी है, होना भी चाहिए, पहली पत्नी है। लेकिन अब तो उन्हें अपने पत्नी की बात सोचनी पड़ेगी ना। पति की ने रखा इस पत्नी को, शादी की, बच्चा पैदा किया। अगर बच्चा ना होता तो इसकी स्थिति और होती, लेकिन अब बच्चा है, बच्चा तो पूछेगा ना पिता कौन है, कब पिता, कहाँ पिता, कैसे पिता, क्यों पिता, पता करेगा ना बच्चा, तो उसको तो जवाब देना पड़ेगा। तो बच्चे के हक के लिए, बच्चे के अधिकार के लिए, बच्चे के और भी अधिकार हैं, बच्चे के सिविल राइट्स भी हैं, प्रॉपर्टी पे भी अधिकार हैं, वो तो पूरे करने पड़ेंगे। फिर कई लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि सोनिया अख्तर जो है जानबूझ के इस तरह से कर रही है ताकि सौरभ कांत तिवारी उसे अपनाए और भारत की नागरिकता उसे मिल जाए। बाबा रे बाबा, उसका क्या है, बाहर नौकरी नहीं करती, वेल एजुकेटेड नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट है, नौकरी करती थी, मल्टीनेशनल कंपनी में करती, उसकी भारत में इंटरेस्ट नहीं है, नागरिकता में इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट अपने पति में है। पति जहाँ जाएगा, जहन्नुम में जाएगा तो पति के साथ जाएगी, सड़क पर रहेगी, जो ड्रम पड़ा होता है सीवर का उसके अंदर रखेगा तो भी वहाँ वो रहेगी पत्नी बन के, और अपने पति के साथ रहेगी, प्यार से रहेगी, इज्जत से रहेगी, सम्मान से रहेगी। गरीबी अमीरी जाती आती रहती है, चलता रहता है, लेकिन ये होना चाहिए उसके। अभी जो है ये बहरहाल पूरी जो कानूनी कार्यवाही है ये किस तरह से चलने वाली है? कानूनी कार्रवाई अब मुस्लिम लॉ के अनुसार, क्योंकि मैरिज मुस्लिम अनुसार हुई है, तो मुस्लिम मैरिज एक्ट के अनुसार रजिस्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स का केस बनता है, उसके आधार पर मेंटेनेंस का केस बनता है, फिर प्रॉपर्टी का भी केस बनता है, और वो सब हम केस करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे, भारत में करेंगे, और उनके आधार पर कार्रवाई होगी। अगर एक बात बताइए, सौरभ कांत तिवारी जो है तलाक देने पे अड़े रहते हैं, वो साथ नहीं रखना चाहते, तो फिर इसके बाद क्या है? देखिए, तलाक ऐसे तो नहीं होता है। तलाक तो या तो दोनों की सहमत से हो या कंटेस्ट करना पड़ेगा। तो कंटेस्ट अगर करना पड़ेगा, सहमति से नहीं हो रहा, तो सहमति से तो सोनिया चाह नहीं रही है, तो कंटेस्ट करना पड़ेगा, तो हम जीतेंगे उसमें, क्योंकि मैरिज है और कहीं कोई ज़बरदस्ती तलाक नहीं होता है, किसी तरह का तलाक। वो अनमैरिड थी, ये शादीशुदा थे, वो भोली भाली थी, ये खेले खाए थे, उसका पहला बच्चा है, उनके लिए तीसरा बच्चा है, ये मल्टीनेशनल कंपनी में थे, वो अपने देश में नौकरी कर रही थी। बहुत फ़र्क है इस बात का। सर एक बात बताइए, एक डाउट यहाँ पे हो रहा है ये कि जो लड़की जो है ग्रेजुएशन की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, और जब एक व्यक्ति सामने से मिलता है जिस व्यक्ति की उम्र 50 के तकरीबन हो, और ऐसे व्यक्ति से क्या प्यार हो जाएगा? प्यार क्यों नहीं हो जाएगा? क्या उनके हाव भाव से कभी पता नहीं चला कि पति से पत्नी से बात कर रहे हैं, अपने बच्चे से बात कर रहे हैं? हमारे कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हमारे संरक्षक हैं, माननीय हैं। दिग्विजय सिंह ने प्यार किया, शादी की, कोई उम्र की सीमा है? अलग है ना उम्र, रह रही ना, रानी साहिबा बन के रह रही हैं। अनूप जलोटा जी ने प्यार किया, रह रही ना, इतने बड़े संगीतज्ञ सम्राट। हमारे एक सालवे साहब है, वकील साहब, सुप्रीम कोर्ट के, अमेरिका में शादी की, रह रही ना। और कितने अभिनेता हैं, कितने अभिनेताओं ने उम्र की सीमा को नहीं रखा, कितनी अभिनेत्रियों ने उम्र की सीमा को नहीं रखा, कितने खिलाड़ियों ने नहीं उम्र को सीमा रखा, कितने राजनेता, कितने पत्रकार, कितने मीडिया हाउस के लोग, सब प्यार अंधा होता है। कहीं ये नहीं लिखा बिजनेस अंधा होता है, शिक्षा अंधी होती है, दुकानदारी अंधी होती है, मीडिया अंधी होती है, कहीं नहीं लिखा है, प्यार अंधा होता है। इसी का नाम है प्यार अंधा होता है। प्यार प्यार देखता है, उम्र नहीं देखता है। बहरहाल सौरभ कांत तिवारी के जो वकील हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर सोनिया अख्तर चाहती है एफआईआर करना तो वो जाके बांग्लादेश में करे, भारत में क्यों कर रही है? क्यों, कहाँ करेगी? यहाँ है तो यहाँ करेगी ना। अब यहाँ है, यहाँ आई हुई है तो यहाँ करेगी। तो कोर्ट डिसाइड करेगा, जो होगा वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, उस पर कार्रवाई होगी और केस फाइल होगा, और उस आधार पर मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कंज्यूमर राइट्स हैं और मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत यहाँ प्रोसीडिंग होगी, कार्य होगा। क्या लगता है सर, इस केस में जो है कितने टाइम तक कार्रवाई चलेगी? कार्रवाई जल्दी चलेगी। हम इसको अर्जेंट हियरिंग, स्पीडी ट्रायल, फैमिली कोर्ट में स्पीडी ट्रायल के आधार पर जल्दी चलाएंगे, जिससे जल्दी न्याय हो सके। एक बच्ची का मामला है, एक बच्चा है और एक
खुद भी है, आई हुई है, वैलिड पासपोर्ट वीज़ा से आई हुई है, देश में रह रही है, तो उसके साथ जल्दी सुनवाई हो और अर्ली हियरिंग के आधार पर इस केस को सुना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम जानकारी आपने सुनी। डॉक्टर एपी सिंह खुद जो है अब सोनिया अख्तर से मिले और उनसे जो है जितनी भी उनकी मुसीबतें थी उन पे बातचीत हुई और इसको लेकर जो है अब जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उस पर जो है इस केस को चलाया जाएगा और उम्मीद है कि जल्द से जल्द सोनिया अख्तर को भारत के अंदर इंसाफ दिलाया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।